बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम बुराई की कूतों के खिलाफ मुतहद हैं, दुश्मन से आनी हाथों से निपटेंगे। ये जंग जारी है और इसे मंतकी नतीजे तक पहुँचाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बात पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकात में कही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्तहिक और नादिर अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में जिनके पास ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं, इन्हें 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीड़ उतारूंगी तो अवाम खिदमत कैसे होगी। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहज़ीक नहीं कर सकता। आपकी डेडलाइन पाकिस्तान ही होनी चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में मुल्की तारीख की पहली गवर्नर समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 सूबों के गवर्नर शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मेजबानी में मुनक्किद इस समिट में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और सिंध के 2 साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद सुमरू और मोहम्मद जुबैर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का कहना है कि मिसिंग पर्सन के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट पर एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की, जिसमें सहाफियों को अदालती कार्रवाई के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं, मुझे PTI वालों की नीयतों पर 100% शक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। वो बानी PTI को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं, मुझे इनकी नीयतों पर शक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहतजाज के लिए जापान का बताया गया तरीका अपोजिशन ने इख्तियार कर लिया। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते और सिर्फ मखसूस आवाज में ऊ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की बहन अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने पर रद्द अमल में कहा कि डील का दबाव बानी PTI पर नहीं, हुकूमत पर है, तभी सजा मौखर हुई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि आज बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। आज अलकादिर केस में बानी PTI को सजा होना थी, हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबता किया और मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत की। कुरम की मरकजी शाहराह टिल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक टिल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस एहलकारों की भर्तियों का अमल शुरू कर दिया गया है और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती का अमल रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हुकूमत पर अमली जोर दिया। न्यूयॉर्क में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G77 और चीन की सरबराही इराक को सौंपने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भी शिरकत की। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के तहत कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम में कबाइल के 2 मोर्चे मस्मार कर दिए गए। खारकली और बाश खेल में फरकीन का एक बंकर मस्मार किया गया। अमन मुआहदे के 14 नकात में बंकर्स की मस्मारी भी शामिल थी। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ हालिया नफरत अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 107 मिलियन पाकिस्तानी निसात बरतानी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राबता है। और कौमी असम्बली ने अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली होलनाक आग और इस वाक़े के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली।
कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पीपल्स पार्टी के नवीद अनवर जिवा ने पेश की, जिस पर 13 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत किए। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करता है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.tv।